जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 13 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी भक्ति को बताया कि किस किस तरीके से उनकी भक्ति की जाती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि संसार में कितने सारे लोग हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि जो कुछ लोग होते हैं वो कुछ लोग उनको ध्यान के द्वारा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो योगी जन होते हैं वो उनका ध्यान ही करते हैं आंख बंद करके। और आप हम देखते रहे हैं पिछले महापुरुषों को, संतों को, कि उन्होंने किस तरीके का ध्यान किया है कि ध्यान करके ही परमात्मा की खोज कर ली है। वो अपने अंदर ही परमात्मा को खोज लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी भी बाहर के लिए नहीं होता है प्रयास। जो ध्यानी होते हैं, जो निर्गुण निराकार को प्राप्त करना चाहते हैं, उनका प्रयास कभी भी बाहर की ओर नहीं देखा जाता, वो हमेशा प्रयास अंदर की ओर करते हैं। तो वो आंख बंद करके भगवान का ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगा करके आत्मा में ही रमण करते हैं। उनको आत्मा राम कहा जाता है कि वो निर्गुण भक्ति की उपासना कर रहे हैं। तो वो आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं और कई वर्ष बीत जाते हैं, उसके बाद भी वो वैसे ही आंख बंद करके आप और हमने देखा कि एक पैर पे कई संत खड़े रहते हो, भगवान का ध्यान करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग तो इस तरीके से उनकी प्राप्ति करते हैं। पहला मार्ग तो यही है। और दूसरा मार्ग भगवान बताते हैं कि कुछ लोग ज्ञान के द्वारा प्राप्त करते हैं, जो कि आप और हमने देखा कि कुछ लोग ज्ञान में ही खोए रहते हैं, भगवान की खोज ज्ञान के द्वारा करना चाहते हैं। भगवान कैसे हैं, जैसा वर्णन हुआ है उनका वेद पुराण कहते हैं, उस तरीके वो उनकी प्राप्ति करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि भाई कुछ तो ध्यानी भक्त होते हैं और कुछ ज्ञानी भक्त भी होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो मुझे ज्ञान के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान एकत्रित करना चाहते हैं, जिससे कि उन्हें भगवान की प्राप्ति हो सके। और तीसरे भक्त भगवान यहाँ पर कहते हैं निष्काम। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि तीसरे भक्त निष्काम है। पहला ध्यानी है, जो ध्यान के द्वारा आत्मा में ही रमण कर रहा है, अंदर ही भगवान की खोज कर रहा है। और दूसरे भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान के द्वारा मुझे पाना चाहता है, जो मुझे तत्व से जानता है। और यहाँ पर श्री कृष्ण तीसरी चीज कहते हैं कि एक निष्काम कर्मयोगी है। तीसरा जो भक्त है वो निष्काम है, उसने सारे कर्म मुझे अर्पित कर दिए हैं, अब उसका सारा कर्म जो है वो मेरे लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उसका कोई भी कर्म अपने लिए नहीं है, उसका सारा कर्म मेरे लिए है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे तीन तरीके के भक्त होते हैं और तीनों मेरी ही भक्ति करते हैं और मेरे तक ही पहुँचते हैं। और यहाँ पर श्री कृष्ण आगे कहते हैं अब अन्ये त्वमेवम् अजन्तः श्रुत्वा अनेव उपासते ते अपि चातित अत्रैव मृत्युम श्रुतिपरायणः। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ये तो तीन भक्त हो गए। अब यहाँ पर भक्त आती है चौथे की कि चौथा किस तरीके का भक्त होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई पहला तो ध्यानी है जो आत्मा में रमण करेगा, दूसरा ज्ञानी है, ज्ञान के द्वारा कर लेगा, और एक निष्काम कर्मयोगी है जिसने सारे कर्म मुझे ही अर्पित कर दिए। अब यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई कई ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें ना तो कोई ध्यान का बल होता है ना ज्ञान का बल होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल और केवल अन्य लोगों से, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, संत जन हैं, उन लोगों से सुन करके और मेरी उपासना करना शुरू करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें कोई अपना आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, पर वो क्या करते हैं कि जैसे आप और हम देखते हैं, आप और हम अपनी ओर देखें तो आप और हम क्या करते हैं कि आप और हम जाते हैं श्रीमद् भागवत सुनते हैं, ये गीता सुनते हैं, किसी भी महापुरुष से, कोई संत से आप और हम ये जानते हैं कि श्री कृष्ण ऐसे हैं, उनकी लीलाएं ऐसी हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अगर कोई आध्यात्मिक नहीं भी है और अगर वो किसी आध्यात्मिक महापुरुष से या मेरे ग्रंथ को सुन लेता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उसे भी मेरी ही प्राप्ति होगी। वो भी अगर, पर कब होगी। यहाँ पर श्री कृष्ण ने एक चीज और कही। पहली बात तो ये है ही कि यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने खुद ही कहा, भगवान खुद ही कहते हैं कि संतों का संग करना चाहिए। और यहाँ पर भी भगवान उसी बात को कह रहे हैं कि जिसमें अपना बल नहीं है, जो मेरा ध्यान नहीं लगा सकता, जो मुझे ज्ञान से प्राप्त नहीं कर सकता है, जिसके कर्म में भी इतना बल नहीं है कि वो निष्काम हो सके। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि उसका अगर अपना कोई बल नहीं है तो फिर उसको क्या करना चाहिए, तो फिर उसको किसी संत महापुरुष की बात को मानना चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई किसी अन्य की बात मान करके तब उसको उपासना शुरू करनी चाहिए। उपासना करने के साथ साथ यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो संत जन हैं,
जो भक्तजन हैं, जो जिनसे आप पूछ रहे हैं कि श्री कृष्ण की उपासना कैसे की जाती है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी बात पर हमें विश्वास भी रखना है, उनके ही पद चिन्हों पर चलना है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो अन्य लोग होते हैं, जो किसी से सुन करके मेरी पूजा आराधना, मेरी उपासना शुरू करते हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, अपने आप आध्यात्मिक कोई ज्ञान उनके पास नहीं होता है, और यहाँ पर अगर वो किसी गुरुजन, किसी संत जन के आज्ञा अनुसार चलते हैं, तब श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। क्योंकि आप और हम देखें अपने जीवन में, तो हमारे जीवन में संतों की कोई कमी नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल श्रीमद् भागवत का प्रचार पहले से भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोने कोने में श्रीमद् भागवत पहुंच रही है। ऐसा तो नहीं है कि आप और हम जानकार नहीं है, कि आप और हमें कोई बताने वाला नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने जिस बात को कहा कि भाई कोई नहीं जानता है और कोई दूसरा व्यक्ति, कोई संत महापुरुष उसको बता देते हैं, तो फिर वो मेरी प्राप्ति कर लेता है। तो यहाँ पर आप और हम देखें कि हमें बताने वालों की तो कमी नहीं है। श्रीमद् भागवत आप देखेंगे कई लोग हैं ऐसे, जो कई लोग संत लोग कर रहे हैं। आजकल यूट्यूब का भी साधन है, आप और हम सबसे सुन भी रहे हैं। तो यहाँ पर आखिर आपके हमारे जीवन में जो परिवर्तन नहीं आ रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? यहाँ पर कारण यही है कि भगवान ने व्यवस्था कर दी कि आप और हमें बताने वाले भी मिल गए हैं, क्योंकि हमें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि कलयुग के जीव में अपना कोई ज्ञान नहीं है, वो तो बिल्कुल मूढ़ बुद्धि है। तो यहाँ पर भगवान ने ये व्यवस्था कर रखी है कि कई संतजन, कई कथावाचक आप देखते हैं कि भगवान की कथा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं और आपको हमें बताते हैं कि उनकी उपासना कैसे करनी चाहिए। पर इसके मूल में क्या है? आप और हमें भक्ति क्यों नहीं जागृत हो रही? यहाँ पर तो भगवान कह रहे हैं ना कि अगर कोई बताएगा, कोई बताता है अन्य, और अगर भक्त उसकी भी बात मान लेता है, तो भी मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर भगवान ने जो जिस चीज़ को कहा कि मेरे बताए हुए भक्तजन जो हैं, जो संतजन हैं, जो कथावाचक है, उनकी वाणी पर भरोसा करके उन्हीं के पद चिन्हों पर चले। यहाँ पर श्री कृष्ण का तब मेरी भक्ति उसको प्राप्त होगी, तब उसे मैं प्राप्त होऊंगा। तो आप और हम अपने जीवन में देखें, तो आप और हम कथा सुन लेते हैं और कथा 4 लोगों से और कह भी लेते हैं, पर क्यों नहीं हमारे जीवन में परिवर्तन होता है? क्योंकि यहाँ पर जो भगवान ने कहा उनके पद चिन्हों पर चले, तो आप और हम लोग चलना नहीं चाहते हैं। आप और हम लोग जो बताया करते हैं, संतजन, जो भक्तजन बता रहे हैं, जो कथा बता रही है कि ऐसे ऐसे नियमों में करना चाहिए, तो आप और हम वो नियम नहीं मानते हैं। क्योंकि जो हमारी मनोवृत्ति है वो कैसी है कि मनमानी आचरण है। आपका और हमारा आचरण कैसा? मनमानी। हमने कथा सुनी और हमने कथा 4 लोगों को सुना दी, पर आप और हम अगर किसी चीज़ को मानते नहीं हैं, अगर आप और हम जो संत कह रहे हैं उनकी वाणी को केवल सुन ही लेते हैं, तो सुनने मात्र से कल्याण नहीं होता। सुनने मात्र से आपको हो सकता है कि आपके जीवन में थोड़ा बहुत अच्छा हो जाए, कुछ आपके जो पाप है वो नष्ट हो जाए, पर आप और हम ये सोचें कि भगवान की प्राप्ति हो जाएगी सुनने मात्र से, तो फिर नहीं हो सकती। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा कि अन्य कोई अगर है, वो बता रहा है आपको कि श्री कृष्ण की उपासना ऐसे की जाती है, तो केवल आप सुन लेंगे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको अगर फर्क पड़ेगा तो उस आचरण को करने से पड़ेगा। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई अगर मुझे कोई भक्त प्राप्त कर पाएगा तो केवल सुनने से प्राप्त नहीं कर पाएगा। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो गुरुजन, जो संतजन उस मार्ग पर चले हैं, उन्हीं का आचरण करने से, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने से ही मेरी प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि अगर ऐसा कोई ना सोचे कि मुझ में ज्ञान का बल नहीं है, मुझ में ध्यान का बल नहीं है, अगर मैं निर्बल हूँ, तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निर्बल के लिए भी मार्ग है। ऐसा नहीं है कि निर्बल व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है, पर उसके लिए शर्त यही है कि उसे मानना पड़ेगा। उसे जो गुरुजन कह रहे हैं, उसे जो संतजन कह रहे हैं, जो मार्ग उसको दिया जा रहा है, उसको एकाग्रचित्त होकर के और पूर्ण भरोसा करके कि ये जो संतजन हमें मार्ग दे रहे हैं, इसी पे ही मुझे चलना है। आप और हम क्या करते हैं? आप और हमारी जो बुद्धि है वो सवाल करती है कि सही है या नहीं। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि अगर संतजन, गुरुजन आपको बता रहे हैं, आपको और हमें बताते हैं, तो हमें उन्हीं के ही पद चिन्हों पर आंख बंद करके चलना है, तभी श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। जो संत ने मार्ग दिया है, जो भक्तों ने मार्ग दिया है, श्री कृष्ण कहते हैं अगर उस पर कोई उसी के पद चिन्हों पर चलेगा, तभी वो इस संसार सागर को क्या कहते हैं, पार कर सकता है, वरना फिर वो उसी द्वंद्व में फंसा रह जाएगा। क्योंकि अगर किसी में कोई बल नहीं है, तो जो भगवान के संत जन हैं, जो भक्त जन हैं, उनके पास बल है, क्योंकि उनके पास अपनी आध्यात्मिक शक्ति है। तो उस शक्ति से ही वो आपके मन में भी भगवान की भक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। पर कब कर पाएंगे?
जैसे आप और हम जान लें कि जैसे मान लो कि आप और हमने कोई दवा ली, तो अगर हमने दवा ली और हम यही बताते रहे कि हमने दवा कहाँ से ली है, दवा कितनी महंगी है, और हमने 4 लोगों को और बता दी, पर हमने उस दवा को अगर ग्रहण ही नहीं किया, तो क्या आप और हमारा रोग दूर हो सकता है? तो इसी तरीके से भवरोग भी है। अगर हमने भगवान की कथा केवल सुनी और 4 लोगों को और सुना दी, तो उससे कोई भी आपको और हमें, आपका जो हमारा भवरोग है वो बिल्कुल भी दूर नहीं होगा, और दूर जब भी होगा तो आपके आचरण से ही होगा। जब जो बात आपने सुनी, जो बात आपने सुन करके उसका चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद जब आप अपने जीवन में आप और हम उतार लेंगे, तब हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, तब हमारे जीवन में एक पग हम भगवान की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि आप और हम अगर ये सोचते हैं कि हम भगवान की कथा सुन लेते हो ये पर्याप्त है, तो ये पर्याप्त नहीं है। कथा केवल इतना है कि जैसे आपके हाथ में दवा दे दी गई, बस इतना ही है। आप हाथ में दवा लिए अगर बैठे रहेंगे, तो उससे आपका रोग दूर कभी भी नहीं होना है। दवा खाने से ही रोग दूर होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने भी इस चीज़ को कहा कि भाई अगर आपको कोई मार्ग दे रहा है, कोई मार्ग बता रहा है, तो केवल सुनने मात्र से बात नहीं बनेगी। बात जब भी बनेगी तो आप सुनिए, फिर चिंतन करिए, और चिंतन करने के बाद आप अपने जीवन में उसे धारण करिए। जब आप और हम उसे अपने आचरण में लाएंगे, हम धारण करेंगे अपने जीवन में, तब हम श्री कृष्ण की ओर एक पग आगे बढ़ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।